दोस्तों आपने सेल कंपनी का नाम तो जरूर ही सुना होगा। जी हाँ साथियों, दुनिया की सबसे बड़ी पेट्रोल और डीजल सप्लाई कंपनियों में से सबसे बड़ी कंपनी है साथियों सेल कंपनी। ऐसे में साथियों यदि आपने प्लानिंग किया है कि भैया हम पेट्रोल पंप का व्यवसाय स्टार्टअप करेंगे किसी कंपनी का डीलरशिप लेकर, तो साथियों आप इस वीडियो पर बने रहिए, क्योंकि साथियों हम इस वीडियो में आपको पूरी तरह से कंप्लीट गाइड करेंगे कि किस तरह से साथियों आप सेल कंपनी का डीलरशिप लेकर खुद का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हो। इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए कुल लागत कितने लगते हैं, कितने कमाई आप कर सकते हो, कितने जगह जमीन की आवश्यकता पड़ती है, किस तरह से आखिर डीलरशिप आप प्राप्त कर सकते हो, साथ ही इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए गवर्नमेंट से आप मदद किस तरह से ले सकते हो। जी हाँ साथियों, हम बात करेंगे लोन और सब्सिडी के बारे में कि भैया आप किस तरह से सेल कंपनी का डीलरशिप प्राप्त करने के लिए गवर्नमेंट से आप मदद ले सकते हो। सेल कंपनी एक ग्लोबल एनर्जी कंपनी है जो 70 से ज्यादा देशों में काम करती है। भारत में सेल पेट्रोल पंप मुख्य रूप से बड़े शहरों और हाईवे पर उपलब्ध है। कंपनी अपने हाई क्वालिटी ईंधन और सर्विस के लिए जानी जाती है। ऐसे में आप कंपनी से डीलरशिप लेकर खुद का पेट्रोल पंप का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हो। हालांकि साथियों आपने यूट्यूब पर कई प्रकार का वीडियोस देखा होगा कि भैया हम पेट्रोल पंप का व्यवसाय जब स्टार्टअप करते हैं तो कंपनी वाले कई प्रकार की एलिजिबिलिटी की डिमांड करती है। ऐसे में साथियों मैं आपको अब ये बताने वाला हूं कि यदि आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने की प्लानिंग करते हो तो कंपनी किन तरह की योग्यता की डिमांड करती है। तो ध्यान दे साथियों, यदि आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने की प्लानिंग करते हो तो सर्वप्रथम साथियों आवेदक भारतीय निवासी होने चाहिए। जहां साथियों आवेदक भारत के अस्थायी निवासी होने चाहिए। वह साथियों आवेदक की उम्र साथियों कम से कम 21 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए, इससे कम नहीं चलेगा। वह साथियों इस व्यवसाय शुरू करने के लिए आवेदक के ऊपर किसी प्रकार का क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए। साथ ही यदि शैक्षणिक योग्यता की यदि बात करें तो आवेदक की शैक्षणिक योग्यता साथियों कम से कम 12वीं पास होनी चाहिए। अगर आपके पास बिजनेस मैनेजमेंट या फिर साथियों फाइनेंस का अनुभव है तो यह साथियों बिजनेस आपको अतिरिक्त बोनस देगा। वहीं साथियों इस व्यवसाय शुरू करने के लिए आवेदक के पास खुद की जगह जमीन होनी चाहिए या फिर साथियों आवेदक सक्षम होने चाहिए उस जगह जमीन को लीज पर, एग्रीमेंट पर या फिर साथियों भाड़े पर ले पाने में। वहीं साथियों जब आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने की प्लानिंग करते हो तो साथियों कंपनी वाले आपसे कुछ डॉक्यूमेंट की डिमांड कर सकते हैं। मतलब साथियों आपके पास पहचान पत्र के तौर पर आधार कार्ड होने चाहिए, पैन कार्ड होने चाहिए, वोटर आईडी कार्ड आपके पास उपलब्ध होने चाहिए। साथ ही आपके पास एड्रेस प्रूफ होने चाहिए, एजुकेशन सर्टिफिकेट उपलब्ध होने चाहिए। वहीं साथियों भूमि का दस्तावेज, यहाँ साथियों यदि आपकी खुद की जगह जमीन है तो साथियों आपके पास भूमि के दस्तावेज उपलब्ध होने चाहिए। या फिर साथियों उन जगह जमीन को आपने एग्रीमेंट पर लिया है तो साथियों आपके पास एग्रीमेंट पेपर उपलब्ध होने चाहिए। साथ ही आपके पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होने चाहिए जो कि साथियों आप ग्राम पंचायत या फिर साथियों नगर निगम से आप प्राप्त कर सकते हो। साथ ही आपके पास पोल्यूशन क्लियरेंस सर्टिफिकेट होने चाहिए। साथ ही आपके पास फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट होने चाहिए। इसके अलावा साथियों आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन होने चाहिए। साथ ही आपके पास शॉप एस्टेब्लिशमेंट एक्ट रजिस्ट्रेशन पेपर होने चाहिए। वहीं साथियों आपके पास बैंक स्टेटमेंट होने चाहिए। मतलब साथियों इस व्यवसाय शुरू करने के लिए आपके पास इन तरह के डॉक्यूमेंट उपलब्ध होने चाहिए। साथ ही इस व्यवसाय शुरू करने के लिए साथियों कंपनी आपसे कुछ लाइसेंस की डिमांड कर सकते हैं। मतलब साथियों इस व्यवसाय शुरू करने के लिए साथियों आपको एक्सक्लूसिव डिपार्टमेंट से साथियों आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्राप्त करना पड़ेगा, तभी साथियों आप पेट्रोल या फिर साथियों डीजल के स्टोरेज कर सकते हो। वहीं साथियों आपके पास पेट्रोलियम एंड एक्सक्लूसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन जहां साथियों पीएसओ से भी साथियों आपको मंजूरी लेनी पड़ेगी। इसके अलावा साथियों आपके पास ट्रेड लाइसेंस होने चाहिए। साथ ही आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन होने चाहिए। इसके अलावा साथियों आपको वेट एंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से भी साथियों आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा जहां साथियों मीटर की जांच के लिए। और जहां तक की बात उठती है साथियों जगह जमीन की, तो ध्यान दे साथियों इस व्यवसाय शुरू करने के लिए साथियों कंपनी हाईवे एरिया की डिमांड करती है। ऐसे में साथियों यदि आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हो और चाहते हो कि भैया डीलरशिप आपको जल्द से जल्द मिल जाए तो साथियों आपको सिटी साइड या फिर साथियों हाईवे एरिया का आपको चुनाव करना है। ध्यान दे साथियों उन जगह पर साथियों आपके पास 1200 से 2000 वर्ग मीटर की जगह जमीन आपके पास उपलब्ध होने चाहिए या फिर साथियों एग्रीमेंट का जमीन आपके पास उपलब्ध होने चाहिए। हालांकि साथियों बड़ी बात जहां तो इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में साथियों यदि आपके अंदर ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि भैया हम इस व्यवसाय को शुरू करते हैं तो कुल लागत कितना लगता है, तो ध्यान दे साथियों एक एवरेज रेशियो की यदि बात करें तो साथियों इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए आपको साथियों 80 लाख से 1.5 करोड़ रुपए तक आपको इन्वेस्टमेंट करने पड़ सकते हैं, जिसमें साथियों आप टैंक और डिस्पेंसर इंस्टॉल कर सकते हो। इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर साथियों बिल्डिंग हो गए, कैनोपी हो गए, शौचालय हो गए, ड्रेनेज सिस्टम, इन तरह के साथियों आइटम आप इंस्टॉल कर सकते हो। इसके अलावा साथियों सिक्योरिटी और सेफ्टी इक्विपमेंट भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। साथ ही वर्किंग कैपिटल भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। इसके अलावा साथियों इस व्यवसाय शुरू करने के लिए कुछ इक्विपमेंट की भी आवश्यकता पड़ती है, जहां साथियों इस व्यवसाय शुरू करने के लिए फ्यूल डिस्पेंसर मशीन की आवश्यकता पड़ेगी, अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक की आवश्यकता पड़ेगी, फायर फाइटिंग सिस्टम की आवश्यकता पड़ेगी, पीओएस मशीन और साथियों कैश काउंटर की आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा साथियों सीसीटीवी कैमरा और साथियों सिक्योरिटी सिस्टम की आवश्यकता पड़ेगी। साथ ही कंप्यूटर या फिर प्रिंटर और साथियों बिलिंग सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ेगी। और जहां तक की बात होती है कि भैया हम इस व्यवसाय शुरू करते हैं तो कितने वर्कर की आवश्यकता पड़ती है, तो ध्यान दे साथियों जब आप इस व्यवसाय शुरू करते हो तो साथियों मिनिमम वर्कर साथियों 6 से 10 वर्कर की आवश्यकता पड़ेगी। मतलब साथियों कैशियर, मशीन ऑपरेटर, सिक्योरिटी गार्ड, क्लीनिंग स्टाफ, इसके अलावा साथियों सुपरवाइजर की आवश्यकता पड़ेगी। और जहां तक की बात होती है कि भैया हम इस व्यवसाय शुरू करते हैं तो ऑफिस सेटअप के लिए कितने जगह की आवश्यकता पड़ती है, साथ ही ऑफिस के लिए किन किन तरह के इक्विपमेंट की आवश्यकता पड़ती है, तो ध्यान दे साथियों इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए ऑफिस
सेटअप के लिए साथियों आपके पास 500 से 600 स्क्वायर फुट की जगह जमीन मौजूद होनी चाहिए। वहीं साथियों आपके ऑफिस में कंप्यूटर इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। साथ ही काउंटिंग सॉफ्टवेयर, प्रिंटर और स्कैनर उपलब्ध होने चाहिए। सीसीटीवी मॉनिटरिंग सिस्टम, इसके अलावा साथियों कस्टमर कंप्लेंट रजिस्टर उपलब्ध होने चाहिए। सबसे बड़ी बात साथियों, सेल कंपनी का डीलरशिप प्राप्त करने की प्रक्रिया भी साथियों कहीं ना कहीं काफी ज्यादा आसान होती है, जो कि साथियों हम जानने वाले हैं ऑनलाइन मोड के बारे में और साथियों ऑफलाइन मोड के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं साथियों ऑनलाइन में साथियों कंपनी से आप डीलरशिप के लिए किस तरह से आप आवेदन कर सकते हो। तो साथियों इसके लिए साथियों आपको ज्यादा भागदौड़ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जहां साथियों डिस्प्ले के सामने कंपनी का ऑफिशियल वेबसाइट आपको नजर आ रहा है, इन वेबसाइट पर साथियों जैसे आप विजिट करते हो तो साथियों गेट ए डीलरशिप के ऑप्शन पर जाकर साथियों डीलरशिप के लिए आप आवेदन कर सकते हो। वहीं साथियों बात करें ऑफलाइन की, तो साथियों ऑफलाइन में आपको क्या करना है साथियों, कंपनी का रीजनल ऑफिस आपको फाइंड करना है कि भैया आपके एरिया में कंपनी का रीजनल ऑफिस कहां पर है। वहां पर साथियों आपको विजिट करना है, कंपनी से साथियों डीलरशिप का फॉर्म आपको प्राप्त करना है और पूछी गई जानकारी आपको फिलअप करना है और सभी तरह के डॉक्यूमेंट सबमिट करके साथियों आप डीलरशिप के लिए आप आवेदन कर सकते हो। मतलब साथियों आवेदन की प्रक्रिया कहीं ना कहीं साथियों काफी ज्यादा आसान होती है। यदि सब कुछ आपका ठीक ठाक रहा, जहां साथियों फॉर्म भरने की प्रक्रिया सब कुछ ठीक ठाक रहा, सभी तरह के लीगल डॉक्यूमेंट यदि आप सबमिट करते हो तो साथियों 48 घंटे से 72 घंटे के अंदर साथियों कंपनी की टीम आपसे संपर्क करती है और साथियों डीलरशिप की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है। हालांकि साथियों जब आप इस व्यवसाय शुरू करते हो तो साथियों कंपनी आपको किसी प्रकार की सैलरी नहीं देती है। मतलब साथियों कंपनी काम करती है कमीशन मार्जिन पर। कहने का मतलब साथियों कंपनी का जितना फ्यूल आप सेल करते हो तो उसके अनुसार साथियों कंपनी आपको प्रॉफिट मार्जिन देती है। मतलब साथियों वर्तमान समय की यदि माने तो साथियों कंपनी आपको फ्यूल सेल करने पर, जहां साथियों पेट्रोल और डीजल सेल करने पर आपको 3 रुपए से 4 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से साथियों आपको मार्जिन देती है। ऐसे में साथियों मान लीजिए आपने इस व्यवसाय को अच्छे खासे तगड़ी लोकेशन पे स्टार्टअप किया है। कहने का मतलब साथियों एक दिन में यदि आप कंपनी का 4000 लीटर यदि आप फ्यूल सेल करते हो तो साथियों एक दिन की कमाई साथियों आपकी 12000 से 15000 रुपए तक हो सकती है। ऐसे में साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करके 3.5 लाख से 5 लाख रुपया शुद्ध मुनाफा कमाया जा सकता है महीने का। लेकिन साथियों कुछ बातों पर कमाई निर्भर करता है कि आपने इस व्यवसाय को कहां पे स्टार्टअप किया है, कितना कस्टमर आप कंज्यूम कर पा रहे हो। जी हां साथियों, यदि अच्छे खासे लोकेशन पे यदि आप इस व्यवसाय को शुरू करते हो यकीनन अच्छे खासे तगड़ी कमाई आप कर सकते हो। क्योंकि साथियों आप भली भांति जानते हो यही ऐसा व्यवसाय साथियों जिसमें कि कस्टमर आपको फाइंड करते हुए आपके पास आते हैं, ना कि साथियों कस्टमर तक आपको जाना पड़ता है। वहीं साथियों इस व्यवसाय शुरू करने के लिए गवर्नमेंट से आप लोन या फिर सब्सिडी भी प्राप्त कर सकते हो। जहां साथियों गवर्नमेंट की एक स्कीम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जहां साथियों इस व्यवसाय शुरू करने के लिए आप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत साथियों 50,000 से 10 लाख तक का लोन, और वो भी साथियों बिना गारंटी का प्राप्त करके खुद का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हो। इसके अलावा साथियों गवर्नमेंट की एक दूसरी स्कीम है स्टैंड अप इंडिया, जहां साथियों इस व्यवसाय शुरू करने के लिए आप स्टैंड अप इंडिया स्कीम के अंतर्गत भी साथियों आप गवर्नमेंट से लोन या फिर सब्सिडी प्राप्त कर सकते हो। वहीं साथियों इस लोन को प्राप्त करने के लिए यदि आवेदक SC ST या फिर साथियों महिला उद्यमी है तो साथियों इस लोन को प्राप्त करने के लिए उन्हें साथियों 30% से 40% तक की सब्सिडी अतिरिक्त देखने को मिलती है। वहीं साथियों इस लोन को प्राप्त करने के लिए आपके पास कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट भी उपलब्ध होने चाहिए। जहां साथियों आपके पास प्रोजेक्ट रिपोर्ट उपलब्ध होने चाहिए, जमीन के डॉक्यूमेंट्स आपके पास उपलब्ध होने चाहिए, साथ ही आपके पास पहचान पत्र और साथियों एड्रेस प्रूफ आपके पास उपलब्ध होने चाहिए। इसके अलावा साथियों आपके पास बिजनेस प्लान और साथियों कंपनी से अप्रूवल लेटर आपके पास उपलब्ध होने चाहिए, तो ही साथियों लोन के लिए आप एलिजिबल हो सकते हो। मतलब साथियों अभी तक हमने जाना कि भैया आप किस तरह से सेल कंपनी का डीलरशिप लेकर खुद का व्यवसाय आप स्टार्टअप कर सकते हो। अब हम जाने वाले हैं साथियों कुछ मास्टर ट्रिक, जिसे साथियों यदि आप इस व्यवसाय में अप्लाई करते हो अतिरिक्त कमाई आप कर सकते हो। सर्वप्रथम साथियों इस व्यवसाय से अच्छे खासे तगड़ी कमाई करने के लिए आपको खासतौर से फोकस करना है साथियों लोकेशन पर। जहां साथियों आप भली भांति जानते हो इस व्यवसाय को हम अच्छे खासे लोकेशन पे स्टार्टअप करते हैं, यकीनन अच्छे खासे तगड़ी कमाई हम कर पाते हैं। ऐसे में साथियों इस व्यवसाय को जब आप स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हो तो ध्यान रखें साथियों लोकेशन हाईवे के आसपास होने चाहिए, मुख्य मार्ग के आसपास होने चाहिए, राजमार्ग के आसपास होने चाहिए, बड़े शहरों या फिर साथियों कस्बों के आसपास होने चाहिए। वहां साथियों आपको अच्छे खासे कस्टमर देखने को मिलेंगे। ऐसे में साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए आपको बेस्ट लोकेशन का चुनाव करने चाहिए। इसके अलावा साथियों इस व्यवसाय से अच्छे खासे तगड़ी कमाई करने के लिए साथियों आपको पेट्रोल पंप के साथ साथ साथियों आपको ATM हो गए, मिनी मार्ट हो गए, फास्ट फूड कॉर्नर हो गए, या फिर साथियों 2 व्हीलर हो गए, 4 व्हीलर हो गए, इन तरह के साथियों सर्विस सेंटर भी आप खोल सकते हो, रिपेयरिंग सेंटर भी आप खोल सकते हो, जिससे भी साथियों अच्छे खासे कस्टमर आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलेंगे और उससे भी साथियों आप अच्छे खासे तगड़ी कमाई भी आप कर पाओगे। साथ ही इस व्यवसाय से अच्छे खासी कमाई करने के लिए साथियों आपको डिजिटल पेमेंट का सहारा लेने चाहिए, साथ ही आपको लॉयल्टी कार्ड भी आपको उपलब्ध कराने चाहिए। इसके अलावा साथियों इस व्यवसाय से लंबे स्तरों तक कमाई करते रहने के लिए साथियों आपको क्या करना है, कस्टमर सर्विस और साथियों फ्यूल की क्वालिटी आपको मेंटेन करके रखना है, जिससे क्या होगा साथियों लगातार आपके व्यवसाय से कस्टमर जुड़ते रहेंगे और यकीनन आप अच्छे खासे तगड़ी कमाई आप कर पाओगे। तो साथियों हमने इस वीडियो में जाना कि भैया आप किस तरह से सेल कंपनी का डीलरशिप लेकर खुद का पेट्रोल पंप का व्यवसाय किस तरह से स्टार्टअप कर सकते हो। मैं आशा करता हूं साथियों अभी तक आप इस वीडियो पर बने हुए होंगे। यदि हां तो इस वीडियो के बारे में, इस बिजनेस आइडिया के बारे में आपका क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। यदि अभी तक आप इस वीडियो पर बने हुए हैं तो हमारी मेहनत को यूं ही बर्बाद मत जाने दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथियों बता दें जैसे आप इस वीडियो को लाइक करते हो तो साथियों नीचे में खाइब का ऑप्शन आता है, जिसे साथियों आपको जरूर से जरूर टच करना है, जिससे ये पता चलता है ये वीडियो आपको कैसा लगा और मुझसे आप कितना प्यार करते हो। हमारे परिवार से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुमूल्य समय इस वीडियो के माध्यम से
तक व्यतीत करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद साथियों।